जाहिद गुमशुदा शहर की तलाश। ये कहानी एक नौजवान लड़के जाहिद की है जिसका दिल हमेशा मुहिम जोई और नए राजों की खोज में रहता था। का गांव एक खूबसूरत वादी में वाक़ था जहां जिंदगी सादा और पुरसुकून थी, मगर इसकी आंखों में हमेशा एक सवाल था। क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जिसे इंसान ने अभी तक नहीं पाया? वो बचपन से ही मुख्तलिफ किताबों और बुजुर्गों से सुनने वाली कहानियां और किस्से सुनकर दिल में ये ख्वाहिश रखता था कि वो कभी ना कभी उन कहानियों को हकीकत बनाकर दिखाएगा। एक दिन गांव के बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग और हकीम मौलाना यूसुफ गांव में आए और एक किस्सा सुनाया जिसने जाहिद की जिंदगी बदल डाली। मौलाना यूसुफ ने बताया कि बहुत ज़माना पहले एक शानदार शहर था जिसका नाम मेहराबाद था। ये शहर अपनी दौलत, इल्म और खुशहाली के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन फ़नून और साइंस में माहिर थे, बल्कि उनके पास एक ऐसा ताकतवर ख़जाना भी था जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। मेहराबाद में एक ऐसी मशीन थी जो दुनिया की तमाम तवानाई को कंट्रोल कर सकती थी, और यही वो राज था जिसके लिए इस शहर को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। मौलाना यूसुफ ने बताया कि एक दिन शहर अचानक गायब हो गया। ना इसका कोई निशान बचा, ना ही इसकी बाकियात। सिर्फ एक अफवाह थी कि वो खजाना अभी तक कहीं छुपाया गया है और इसका सुराग सिर्फ एक सच्चे मुहक्किक को मिल सकता है। इस कहानी ने जाहिद के दिल में इस गुमशुदा शहर को तलाश करने का ख्वाब जागाया। जाहिद ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम पर निकलेगा। इसने अपने वालिदैन और गांव के लोगों से इजाज़त ली और अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो जानता था कि इस रास्ते में ख़तरात होंगे, लेकिन इसका हौसला इसे कभी कम ना हुआ। वो अहद कर चुका था कि वो मेहराबाद की तलाश में अपनी ज़िंदगी गुजार देगा। नक्शे की तलाश। जाहिद एक नौजवान लड़का था जो हमेशा अपने गांव की सरहदों से बाहर की दुनिया को जानने के लिए बेचैन रहता था। इसका दिल हमेशा मुहिम जोई की तरफ राग़िब था। वो न सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिलचस्पी लेता था, बल्कि इसका दिल तारीख़, कदीम राज़ों और गुमशुदा शहरों की खोज में भी होता था। गांव में एक कदीम लाइब्रेरी थी जहां मुख्तलिफ ज़मानों के बारे में किताबें और दस्तावेज़ात रखी हुई थीं। उन किताबों में से एक ख़ास किताब थी जिसे वो हमेशा से देखता था, लेकिन इसमें किसी वजह से कभी दिलचस्पी नहीं ली। एक दिन इसने फैसला किया कि वो इस किताब का मुताला करेगा। ये किताब, जिसका नाम मेहराबाद था, दरअसल एक कदीम शहर की कहानी बयान करती थी जो कई सौ साल पहले अचानक गायब हो गया था। शहर के बारे में अफवाहें सुनकर जाहिद की आंखों में चमक आ गई थी और वो जानना चाहता था कि क्या ये शहर हकीकत में था या सिर्फ एक अफसाना। किताब में एक कदीम नक्शा था जिस पर इस शहर का सुराग दिखाया गया था, और यही वो लम्हा था जब जाहिद ने अज़्म किया कि वो इस शहर को तलाश करेगा। पहली तलाश, किताब का राज। जाहिद ने किताब को हाथ में लिया और इसके सफ़हात पलटने शुरू किए। किताब में कुछ पुरस्रार नक्शे और खतूत थे जिन्हें पढ़ते हुए वो सरगोशियों में बोला, ये शहर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। इसने नक्शे को गौर से देखा और फिर जल्द ही इसे एक निशान नज़र आया जिस पर एक पेचीदा रास्ता दर्ज था जो पहाड़ों, जंगलात और दरिया से गुजरता था। नक्शे के मुताबिक मेहराबाद शहर एक कदीम वादी के अंदर छुपा था और वहां पहुंचने के लिए इस रास्ते का पीछा करना ज़रूरी था। जाहिद ने फ़ौरन अपने वालिदैन को बताए बगैर लाइब्रेरी के कमरे में नकली नक्शा तैयार किया और अपने सफ़र की तैयारी शुरू की। इसने अपने सफ़र के लिए ज़रूरी सामान जमा किया, एक बैग, खाने की चीज़ें, पानी की बोतल, एक कंपास और एक टार्च। दिल में अज़्म था कि ये सफ़र इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम सफ़र साबित होगा। पहला चैलेंज, पहाड़ों की बुलंदियाँ। जाहिद ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और एक सुबह चमकदार सूरज के साथ पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। पहाड़ों का रास्ता सरसब्ज वादियों से होता हुआ सनलाख चट्टानों के दरमियान से गुजरता था। ये रास्ता इतना दुश्वार था कि इसका हर कदम मुश्किल महसूस होता था, लेकिन इसकी नज़रें सिर्फ मकसद पर मरकूज थीं। रास्ते में इसने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की जिन्होंने इसे मेहराबाद के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाईं।
किसी ने कहा कि ये शहर खुराफात है और किसी ने कहा कि इसका राज कभी नहीं मिलेगा। जाहिद ने सब की बातों को नज़रअंदाज किया और अपनी राह पर चलता रहा। एक दिन जब वो एक बुलंद चोटी पर पहुंचा, इसने नीचे एक गार का दरवाज़ा देखा। ये दरवाज़ा एक पुरस्रार रोशनी से जगमगा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये गार किसी और ही दुनिया का दरवाज़ा हो। जाहिद ने दिल की धड़कन तेज महसूस की और आगे बढ़ा। इसने दरवाज़ा खोला और गार के अंदर कदम रखा। दूसरी तलाश, गार की गहराइयाँ। गार के अंदर एक मुख्तलिफ दुनिया का मंजर था। यहाँ की फिजा पुरस्रार थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जाहिद ने अपनी ताज की रोशनी से गार की दीवारों को रोशन किया। इसकी नज़रें अचानक एक दरवाजे पर पड़ीं जिस पर कदीम नक्शे की तरह अजीब और गरीब अलामतें कंदा थीं। जाहिद का दिल धड़क रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये वो जगह हो सकती है जहां इसके नक्शे का सुराग खत्म होगा। इस दरवाजे को खोलते ही एक और राह नजर आई जो मजीद गहरी और पेचीदा थी। यहाँ से गुजरते हुए जाहिद को एक और चीज नजर आई, एक कदीम तख्ती जिस पर कुछ कदीम तहरीर लिखी हुई थी। जाहिद ने तख्ती को हाथ में लिया और इसका मुताला किया। तख्ती पर लिखा था, ये रास्ता सिर्फ उन्हें दिखाया जाता है जो इस सफ़र के लिए दिल की सच्चाई रखते हैं। जाहिद ने दिल में अज़्म किया कि वो इस राज को खोलेगा और इसने अगले कदम बढ़ाए। तीसरी तलाश, शहर का राज। जाहिद ने जब इस राह को तय किया तो इसके सामने एक शानदार मंजर था। सामने एक शहर के खंडरात नजर आ रहे थे और ये वो शहर था जिसका जिक्र किताबों और कहानियों में किया जाता था, मेहराबाद। शहर के दरवाजे पर एक कदीम तर्ज की इमारत थी जिसके अंदर एक बड़ी मशीन रखी हुई थी। ये मशीन ऐसा लगता था जैसे ज़मीन की तवानाई को कंट्रोल करती हो। इसके अर्द गिर्द कुछ कुतुब और कदीम दस्तावेज़ात भी रखी हुई थीं जिन्हें पढ़कर जाहिद ने मालूम किया कि मेहराबाद शहर एक निहायत तरक्की याफ्ता शहर था जहां इंसानियत के लिए बहुत बड़ी दरियाफ्तें की गई थीं। शहर की सड़कों और इमारत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर अभी भी जिंदा हो। ताहम इसमें कुछ पुरस्रार बात थी, कुछ आसार और चीज़ें जो जाहिर करती थीं कि ये शहर अचानक गायब हो गया था। जाहिद ने एक किताब को खोला और इसमें दर्ज तहरीर को पढ़ा। ये शहर गायब हो गया क्योंकि इसका राज बहुत ताकतवर था और अगर इसे गलत हाथों में जाता तो इंसानियत के लिए तबाही बन सकता था। जाहिद ने फैसला किया कि वो इस शहर का राज और ख़जाना महफूज रखेगा ताकि वो दुनिया के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सके, न कि किसी की ज़ाती ताकत के लिए। चौथी तलाश, हकीकत का फैसला। जाहिद ने फैसला किया कि वो इस शहर का राज और ख़जाना महफूज रखेगा ताकि वो दुनिया के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सके, न कि किसी की ज़ाती ताकत के लिए। जाहिद ने मेहराबाद के राज को दफन करने का फैसला किया। इसने मशीन को सही तरीके से महफूज किया और शहर को दोबारा गायब कर दिया ताकि इसका राज हमेशा के लिए महफूज रहे। वो वापस अपने गांव लौट आया और कभी किसी को इस राज के बारे में नहीं बताया। जाहिद ने इस तजर्बे से सीखा कि इल्म और ताकत का सही इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बना सकता है और यही इसका मकसद था। इसने फैसला किया कि इसका राज कभी भी गलत हाथों में नहीं आना चाहिए।